विरोध अगर जमकर होगा, ढंग से होगा, तो फिर या तो उसे कपड़े पहनने पड़ेंगे या फिर समाज से दूर जाना पड़ेगा। ये सनातन नहीं है, ये सनातन को बदनाम करने वाली चीजें हैं। यदि आप इनको सनातन का हिस्सा मानोगे तो इससे सनातन बदनाम होगा। भाई, पेट्रोल का इतना बड़ा कैन उनके पास में वहां पर कहां से आया? वो ड्रामा करने की योजना लेकर के आई थी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। निर्वस्त्र होकर घूम रही एक महिला नागा साधु इस समय खूब चर्चाओं में है और उसकी खूब आलोचना भी हो रही है। लेकिन इस आलोचना के बाद भी वह महिला नागा साधु लगातार निर्वस्त्र होकर घूम रही है और सबसे बड़ी बात यह भी है कि वो अपनी रील्स भी वायरल कर रही है। अब सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर यह है कि क्या वह महिला नागा साधु बिल्कुल निर्लज है, उसे किसी प्रकार की शर्म हया नहीं है, और खास बात यह है कि क्या वो सनातन धर्म का, सनातन संस्कृति का एक तरह से मजाक उड़ा रही है। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं और महाराज जी ने इस विषय पर पहले भी एक दो वीडियो में बिल्कुल खुलकर बोला है। तो महाराज जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका भी मंदिर में बहुत स्वागत है प्रियवर। महाराज जी, जिस तरीके से उस महिला नागा साधु की देश में खूब आलोचना हो रही है, तो उसका तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो लगातार इसी तरह से निर्वस्त्र होकर घूम रही है, तो क्या वह बिल्कुल निर्लज है, उसे कोई शर्म हया रही नहीं है? दरअसल इसका जो विरोध था वो पहली बार हम लोगों ने ही शुरू किया था। मैं देख रहा था कि उसका विरोध उस तरह से नहीं हुआ था, उसकी शुरुआत ही हम लोगों ने की थी। अब यहां से शुरुआत हुई है, वह हैदराबाद तक कब तक पहुंचे, उस तक कब तक पहुंचे, इस बात से फर्क पड़ता है ना। उससे पहले जो उसका विरोध था वो इस तरह से था कि पुलिस के सामने बदतमीजी कर दी तो पुलिस उसकी साथ में झड़प हो रही है, पुलिस को वो मार रही है, वो झड़प दिखाई दी। इस तरह से कई लोगों के साथ उसकी झड़प दिखाई दी, लेकिन उसके उस कृत्य का, यानी उस नंगेपन का, उसकी इस झूठी साधना का किसी ने विरोध नहीं किया उस तरह से जैसे होना चाहिए। मैं झूठी साधना फिर यही कहूंगा कि अगर सच्ची साधना है तो फिर गाड़ी में बैठ करके लोगों के बीच घूमना नहीं है। चलो भाई, आपको जैसे भी करना है। मैं तो नहीं मानता कि साधना के लिए पुरुष को भी कपड़े उतारने की जरूरत है। स्त्री की तो बात अलग है, पुरुष को भी उतारने की। कई लोग कहते हैं कि आपको पता ही नहीं, वो तो एक किन्नर है। अरे भाई, किन्नर है या स्त्री है या पुरुष, इससे क्या फर्क पड़ता है? नंगा नहीं घूमना चाहिए ना समाज में। और अगर उसके बारे में बात करूं, वो तो बिल्कुल पूरे तरीके से स्त्री दिखाई देती है। अगर उसके शरीर के अंगों के विषय में बात करें, चलो खैर, स्त्री दिखाई दे या पुरुष, लेकिन नंगेपन की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर मैं फिर कहूंगा कि साधक है और बैठा हुआ है, उसके कपड़े अपने आप ही नहीं रहे, वो विषय अलग है, और वो बाहर रहते हैं, समाज में नहीं रहते, वो विषय अलग है। तो मूल बात यह है कि अब तक उसका विरोध इतने ज्यादा तरीके से हुआ ही नहीं है। जो विरोध हुआ है वो आपने किया है, वो हमने किया है, वो कितने सारे लोगों ने आप देखेंगे, आपने जितने लोगों से इस विषय में बात की होगी, कितने लोगों ने विरोध किया, कोई उसके समर्थन में भी आ जाता है। तो अगर हम लोग विरोध कर रहे हैं और चार लोग उसका समर्थन कर ले, तो फिर तो उसकी हिम्मत बढ़ेगी ही, उसकी नहीं बढ़ेगी, फिर और ज्यादा हिम्मत बढ़ेगी। ये परंपराएं इसी प्रकार तो चलती हैं। अब और भी दूसरे लोग देखेंगे, अरे भाई ये तो बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं। अगर विरोध नहीं होगा, अरे भाई ये तो आसान रास्ता मिल गया है, और लोग कपड़े उतार करके फेंक देंगे। ये जमाना इसी तरह का है प्रियवर। आज की तारीख में लोगों को वायरल होना है, चाहे कितना भी गंदा काम करें। मैं आपको इंस्टाग्राम इत्यादि पर कुछ चीजें ऐसे दिखा दूंगा जहां पर माँ और बेटा, जवान ही माँ है, माँ और बेटा ऐसे कृत्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। माँ और बेटा, सगा बेटा और माँ ऐसे कृत्य दिखाई दे रहे हैं करते हुए कि आप शर्मसार हो जाएंगे, केवल इसलिए कि वायरल होना है। और ये दिखा रहे हैं माँ बेटे का प्यार है। माँ बेटे का प्यार ऐसा होता है जवान बेटे के साथ में, भाई बहन, इस तरह की। यानी कि वायरल होने के लिए आदमी कुछ भी कर रहा है। अगर विरोध नहीं होगा तो ये कृत्य बढ़ते चले जाएंगे, सनातन की बदनामी होगी, इसकी बद पिटेगी, हाल खराब होगा। निर्लज्ज है, इस बात में तो शक नहीं है, निर्लज्ज है, लेकिन उद्दंडता भी आदमी एक हद तक कर सकता है। विरोध अगर जमकर होगा, ढंग से होगा, तो फिर या तो उसे कपड़े पहनने पड़ेंगे या फिर समाज से दूर जाना पड़ेगा। मतलब भक्ति साधना कुछ नहीं है, केवल उद्देश्य ये है कि बस वायरल हो जाए। 100% प्रियवर, एक से बढ़कर एक आपको साधक मिलेंगे। मैं आपको बताऊंगा, सीताराम बाबा जी हैं, आप देखना, उनकी उम्र देखना, इतने बड़े साधक हैं, उनको दिखाया भी है, वो बगैर माचिस के दिया जला रहे हैं, साधक हैं बहुत बड़े, कुछ भी नहीं पहनते हैं, कुछ भी नहीं पहनते, केवल एक लंगोटी पहनते हैं। अपने
केवल गुप्त अंगों को ढकने के लिए एक लंगोटी पहनते हैं, पूरे त्यागी हैं, उनको त्यागी कहेंगे। आप सीताराम बाबा एक बार सर्च करके देख लीजिएगा, क्या उम्र है, कितना जर्जर शरीर है, पूरी जिंदगी किसी चीज का मोह नहीं, उनकी दिव्यता अलग दिखाई देती है। ऐसे साधक अलग दिखाई दे जाएंगे कि वास्तव में साधक हैं, एक से बढ़कर एक साधक हैं। प्रेमानंद जी महाराज हैं, कितने अच्छे साधक हैं, कितनी अच्छी बात करते हैं, पाखंड से बचाने की बात करते हैं। हमारे संत मत में बहुत सारे साधु संत हैं। हमारे राधा स्वामी संत मत के श्री गुरुइंदर सिंह जी महाराज हैं, वो बाबा जी बड़े अच्छे साधक हैं, उनकी दिव्यता उनकी वाणी से स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग मत पंथों में आपको बहुत अच्छे अच्छे संत मिल जाएंगे। तो साधक अलग से दिखता है, उसकी वाणी की दिव्यता, उसके शब्दों की गहराई, उसका प्रेम, उसका भाव, वो साधक का सब कुछ दिखता है। और अगर आप पुलिस के साथ मारपीट कर रही हैं, कपड़े आपने पहने हुए नहीं, एक मंदिर में जाते हुए उनकी एक क्लिप दिखाई दी, मंदिर में प्रवेश के लिए वह कोशिश कर रही थी, मंदिर के प्रबंधकों ने कहा कि कुछ कपड़े पहन करके आना पड़ेगा, हमारा नियम है। अब या तो जाने की वह वहां पर छोड़ देती, अपनी इच्छा छोड़ देती, या फिर कपड़े पहन करके चली जाती, क्या फर्क पड़ता है। अब वह ड्रामा करने के लिए आई थी, वो अपनी गाड़ी की तरफ गई, गाड़ी में जाकर के उसने एक पेट्रोल का अपना टैंक उठाया, कैन उठाया और उठाकर अपनी गाड़ी पर छिड़क दिया और अपने ऊपर छिड़क दिया कि मैं आग लगाऊंगी। अब कमाल की बात यह है कि अगर वो चीज ऐसे ही हो रही थी तो वो पेट्रोल का इतना बड़ा कैन उनके पास में वहां पर कहां से आया। वो ड्रामा करने की योजना लेकर के आई थी, और फिर आग क्यों नहीं लगा ली। पुलिस ने उसको रोका इसलिए कि पता नहीं भाई कोई आग लगा भी ले, वरना पुलिस को भी पता था कोई आग लगाने वाला नहीं, ड्रामा करना था। ये चीजें नहीं होनी चाहिए ना भाई। साधक इस तरह की बात नहीं करता। साधक की हरकतें ओछी नहीं हो सकती, उसके बोलने में भी बात होती है, उसकी वाणी में बात होती है, उसकी हर चीज में बात होती है। साधक बिल्कुल अलग दिखते हैं और ड्रामेबाज अलग दिखते हैं। महाराज जी, जो साधना में लीन हो जाते हैं तो उन्हें तो पता नहीं रहता कि शरीर पर वस्त्र हैं या नहीं है, और वस्त्र उनके लिए कोई मायने भी नहीं रखते। जी हाँ, लेकिन जिनके लिए वो वस्त्र मायने भी नहीं रखते, वो साधना में इतने लीन हो जाते हैं, उनके लिए लिपस्टिक भी मायने नहीं रखती, उनके लिए सेल्फी स्टिक भी मायने नहीं रखती। एक व्यक्ति बोल रहे थे, अरे उनकी रील बनाकर डालने वाले जो हैं वो लोग गलत हैं। वो कहाँ गलत है? अरे वो अपनी रील खुद बना रही है भाई, वो सेल्फी ले रही है। बोले कि मेरे पास इतनी आईफोन वगैरह है, मेरे पास में इतनी सारी गाड़ियां हैं, हम भी गाड़ी में चलते हैं, हम विरोध नहीं करते हैं भाई। हम खुद मेहनत करते हैं, हमारे यहाँ पर खेत है, खेत में काम करते हैं, हम एक एक चीज का, एक एक पाई का जो हमारे पास में हम हिसाब दे सकते हैं, मेहनत की खाते हैं। आप लोग दान पर जो है आधारित होकर के, यानी जिन लोगों से दान ले रहे हैं उन लोगों से ज्यादा सुविधा का उपभोग आप लोग कर रहे हैं। बस छोड़ने केवल कपड़े हैं, छोड़ने केवल कपड़े हैं। तो ये साधना नहीं होती है। जिन साधकों को कपड़ों तक की परवाह नहीं रहती, ऐसे साधक हैं और वो सम्मान के काबिल हैं, लेकिन वो साधक संसार में नहीं रहते हैं भाई। वो साधक अपनी साधना में लीन है, कहीं पहाड़ों पर बैठे हुए हैं, उन्हें किसी चीज की चिंता ही नहीं। कौन उनके लिए कपड़े लेकर के आएगा, कौन उनकी शेविंग करेगा, कौन उनके बाल काटेगा। वो बिल्कुल शरीर से पूर्ण रूपेण अपने ध्यान को उठाकर उस पर ब्रह्म के साथ में लीन हो जाते हैं। उनकी स्थिति अलग होती है और ड्रामेबाजों की अलग। जो इनके समर्थन में आ जाते हैं वो इस बात की पहचान ही नहीं कर पा रहे कि कौन ड्रामेबाज है और कौन साधक है। महाराज जी, जिन अंगों को स्त्री को छिपा कर रखना चाहिए, अगर स्त्री वस्त्र उतारती है और फिर किसी पुरुष की नजर केवल उन्हीं अंगों पर जाती है, तो आपको नहीं लगता कि भाई वो उस पुरुष की दृष्टि में दोष है? अगर कोई विरोध कर रहा है तो इसलिए नहीं कि वो दृष्टि में दोष है, इसलिए कि उसको अपने धर्म की चिंता है, इसलिए विरोध कर रहा है भाई। इसलिए नहीं कि दृष्टि में दोष है। जो लोग कह रहे हैं कि हमारी दृष्टि में दोष नहीं है, दिख तो उनको भी रहा है, दिख तो उनको भी रहा है। अगर वो विरोध नहीं कर रहे तो ये बुराई तो बढ़ेगी। बुराई क्यों बढ़ती है? बुराई तब बढ़ती है जब लोग सोचते हैं अरे छोड़ो, जाने दो, हम तो अपनी दृष्टि को साफ रखते हैं, छोड़ो भाई ये जाने दो, बलात्कारी है कोई व्यक्ति, जाने दो, हम तो अपनी दृष्टि को साफ रखेंगे, सब में परमात्मा का वास है, छोड़ो भाई जाने दो, ये तो चोर डकैत भ्रष्टाचारी है, हम तो अपनी दृष्टि को साफ रखेंगे। क्यों अदालतें हों, क्या क्यों दूसरी चीजें हों, हर व्यक्ति स्वच्छंद हो जाएगा। जो गलत है सो गलत है प्रियवर। धर्म ही मर्यादा सिखाता है, धर्म ही आपको बताता है कि आपकी बहन है या आपकी पत्नी है। जो लोग कहते हैं हम धर्म को नहीं मानते, ईश्वर को गाली देते हैं, वो लोग भी धर्म को मानते हैं। वो अपनी बहन को बहन और पत्नी को पत्नी क्यों कह रहे हैं? वो बहन को पत्नी क्यों नहीं कह रहे हैं? धर्म ने तो सिखाया है। तो धर्म मर्यादा सिखाता है भाई। तो धर्म ही सिखाएगा कि आप लोगों को मर्यादा में रहना है, सही प्रकार से कपड़े भी पहन करके रखना है, वाणी को भी साफ रखना है, नजरों को भी साफ रखना है, लेकिन कपड़ों को भी पहनना है। जो लोग समर्थन कर रहे हैं
उस महिला नागा साधु का समर्थन कर रहे हैं, तो क्या वो सनातन के प्रति चिंतित हैं, सनातन के हितैषी हैं? जो समर्थन कर रहे हैं, सबसे पहले मैं कहूंगा कि ना तो वो सनातन के समर्थक हैं, वो लोग केवल इसलिए समर्थन कर रहे हैं कि भाई लोग हमारा विरोध ना करने, क्योंकि जो परंपराएं बनी बनाई होती हैं ना, उनके विरोध करने के लिए साहस की आवश्यकता है, और वो साहस केवल वो व्यक्ति करेगा जिसको समाज से कुछ नहीं चाहिए। मैं फिर यही कहूंगा, जिसका केवल ध्यान परमात्मा पर हो, भाई मेरा मालिक मुझे सुखी रखेगा सुखी, दुखी रखेगा तो दुखी, मेरा मालिक अगर मुझे तकलीफ देगा, अपयश देगा तो वो उसकी मर्जी, जिसकी जवाबदेही परमात्मा से है वो सच बोलेगा, और जिसकी जवाबदेही जनता से है वो झूठ बोलेगा, वो जनता खुश करने के लिए बोलेगा। दूसरे कुछ वो भी लोग हो सकते हैं जिनको पता ही नहीं कि वो लोग कर क्या रहे हैं, यानी वो अभी ये सोच रहे हैं कि इसके पास तो कुछ शक्ति होगी, महादेव की ताकत होगी, महाकाली की कोई सिद्धि होगी, और ये साधक है तभी तो ये नंगी घूम रही है। उनको पता नहीं, वो गहरा सोच नहीं पा रहे। तो दो तरह के लोग हैं, एक तो वो जो कि कुटिल लोग हैं, जो जिनको सनातन की चिंता नहीं, बस अपने स्वार्थ से मतलब है। दूसरे वो जिनको दूर तक का सूझता नहीं है कि तुम नुकसान कितना कर रहे हो, बस विरोध कर रहे हैं। दो प्रकार के लोग विरोध कर रहे हैं। क्या आप नागा साधुओं को सही मानते हैं? नागा साधु, अगर मैं फिर वही कहूंगा कि एक वो साधु जो कि जंगल में चला गया, साधना में बैठ गया और परमात्मा के साथ में लीन हो गया, तो वह साधु बहुत अच्छा। अब वह निर्वस्त्र हो गया, इनसे कोई इंटेंशनली वो नहीं हुआ है निर्वस्त्र। निर्वस्त्र इसलिए हो गया क्योंकि वस्त्रों की मतलब आवश्यकता नहीं थी, और अवस्था भी नहीं थी, उपस्थिति भी नहीं थी कि कोई वहां पर अवेलेबल करा देता, तो वो तो सही है। ऐसे नागा का भी हम सम्मान करते हैं। लेकिन जो परंपरागत तरीके से ही कपड़े उतार करके फेंक रहे हैं, उनका हम समर्थन कतई नहीं करते हैं। और इससे भी ज्यादा जो हमारे अघोरी हैं, अघोरी लोग क्या कर रहे हैं कि हम मुर्दे का मांस खाएंगे, उसमें कौन सी भक्ति निकल करके आएगी? मुझे बताइएगा कि मुर्दे का मांस खाएंगे। जो लोग कह रहे हैं कि हम शराब पिएंगे, कौन सी भाई उससे भक्ति? शराब पिएंगे तो बुद्धि भ्रष्ट होगी ही होगी। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि देखो मैं शराब पीता हूं, मेरे अंदर तो कोई कमी नहीं, सभ्यता से रहता हूं, मैंने देखा वो परिवार में गुस्सा बहुत ज्यादा करता है। तुम्हें पता ही नहीं कि तुमने अपने परिवार का क्या हाल कर लिया है इस क्रोध के कारण। उस शराब की वजह से जो क्रोध आ रहा है, अनेक दूसरी वासनाएं भी बढ़ रही होंगी। शराब क्या होगी? वासना को बढ़ाएगी। और साधक वासना को बढ़ाने के बाद भी साधक रहेगा क्या? फिर बोले कि ये जो अघोरी हैं, ये लोग तो, इनमें तो कुछ ऐसी भी चीजें चलती हैं जो कि भैरवी चक्र और वाम मार्ग में आती हैं, है ना। फिर वो कहते हैं कि देखो भाई, ये जो भैरवी चक्र इत्यादि हैं, वाम मार्ग इत्यादि हैं, उसमें तो बहन बेटी इत्यादि का ख्याल भी नहीं रहता, और सबके साथ में समागम इत्यादि होता है। बस माँ को छोड़ करके सबके साथ में समागम यानी गलत काम इत्यादि कर लेना चाहिए। कमाल की बात ये, उसमें मातंगी विद्या वाले तो ये भी कहते हैं कि मातरपी न तज्जेत, माता को भी नहीं छोड़ना चाहिए, यानी कि माता के साथ भी अवैध संबंध बनाओ। ये स्पष्ट रूप से चीजें लिखी हुई हैं। अगर आप लोग इन भैरवी चक्र वाम मार्ग वगैरह की चीजों को पढ़ोगे तो ये भी आप लोगों के हिसाब से साधक है ना। तो कमाल की बात ये, वो कहते हैं कि मैथुन भी आपको करना चाहिए, मुद्रा भी रखनी चाहिए, मीन यानी मछली का भी सेवन करना चाहिए, मांस इत्यादि का भी सेवन आपको करना चाहिए। ये जो चीजें हैं बाकायदा आपके शास्त्रों में यदि लिखी हुई हैं, तो आप कैसे कहेंगे कि शास्त्रगत बात करनी है? आपके शास्त्रों में लिखी हुई है, वो आपके शास्त्र भी हैं और आपकी विद्याएं भी हैं। ये मातंगी विद्या है, ये भैरवी चक्र है, ये वाम मार्ग है। तो ये इस तरह की क्रियाएं हैं कि अगर मैं बैठ करके यहाँ बताऊं तो धर्म की धज्जियां उड़ेंगी आप लोगों के, जो आप लोग धर्म बनाए हुए हैं। ये सनातन नहीं है, ये सनातन को बदनाम करने वाली चीजें हैं। यदि आप इनको सनातन का हिस्सा मानोगे तो इससे सनातन बदनाम होगा। भाई आप एक बार इन गंदे शास्त्रों को पढ़ करके देखो, बार बार इस बात की गुहार मत लगाओ कि शास्त्रों को पढ़ो, शास्त्रों को पढ़ो। बात यह होनी चाहिए कि आर्ष शास्त्रों को पढ़ना है, उन शास्त्रों को पढ़ना है जिनसे कि मानव का कल्याण होता है, जिससे कि बुद्धि बढ़ती है। और कुछ भी किसी ने लिख दिया, मूर्ख ने अपने स्वार्थ के लिए कोई शास्त्र लिख दिए, उन शास्त्रों को पढ़ने से समाज में विकृति आएगी और नुकसान ही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। जैन मुनि नंगे होकर घूमते हैं, तो क्या आप उन्हें सही मानते हैं? मैं पुनः इस बात को कहूंगा कि जैन मुनि के जैसी साधना अगर कोई व्यक्ति कर लेगा, उसके बाद में उस विषय में जान करके देखना। जैन मुनि, जिन जिन जैन मुनियों को आप लोग एक बार YouTube पर सर्च करके देखना और उनकी बात सुनना, जिन जिन भी जैन मुनियों को सुनोगे उनमें अलग बात दिखाई देगी। विद्यासागर में अलग बात दिखाई देगी, आनंद सागर जी में अलग बात दिखाई देगी, तरुण सागर में अलग बात दिखाई देगी। अलग अलग जितने भी अब आपके जो वहां पर साधु दिखाई देंगे, उनके प्रवचनों में गंभीरता दिखाई देगी, उनकी साधना स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। मेरा कहने का मतलब यह है कि नंगेपन का प्रदर्शन वो गलत है। वो निर्वस्त्र भले ही है, लेकिन उन्होंने दिशाओं को अंबर बनाया, दिगंबर है, वो विषय अलग होता है। बोले कि वो क्या, वो स्त्री एकदम से खुल करके चल रही है,
सेल्फी से फोटो ले रही है और उन फोटोज को वायरल करा रही है, यानी वो नंगेपन का व्यापार कर रही है। वो व्यक्ति नंगे दिखाई भी नहीं देंगे, नंगे हैं, निर्वस्त्र है, वीडियो भी आपके सामने बन रही है, लेकिन सामने कुछ भी रखा हुआ है, चाहे कुछ भी रखा हुआ है, नंगापन नहीं दिखाना, विचार दिखाई दे रहे हैं। उनका उद्देश्य क्या है? विचार लोगों तक पहुंचे, जनता ठीक हो, और उसका उद्देश्य नंगापन है। मैं बिल्कुल विरोध नहीं कर रहा हूं भाई, अगर आप दूर कहीं जंगल में जा रहे हैं और आप साधक हैं, इस चीज का मैं विरोध नहीं कर रहा हूं। और आप लोगों की परंपरा के अनुसार आप लोग अगर मर्यादा में रह करके अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, उसका भी विरोध नहीं कर रहा हूं। लेकिन वो अपने ऊपर पेट्रोल को छिड़कना झूठ मूठ में, वो मंदिर के प्रशासन के साथ में लड़ना, वो लिपस्टिक इत्यादि लगाना, और लिपस्टिक इत्यादि लगाकर मुझे अच्छा लगता है, मुझे सुंदर लगता है, इस तरह की बात करना, वो सेल्फी स्टिक लेकर के अपनी सेल्फी से फोटो खींचना, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना और उसके बाद भी त्याग की बातें बताना, वो अजीब अजीब तरह की क्रियाएं करना, मैं इन चीजों का विरोधी हूं। इस बात को समझना चाहिए। अगर इस बारीकी को नहीं पकड़ोगे तो बस मेरी बात बुरी लगेगी, अगर बारीकी को पकड़ लिया तो पता चलेगा कि वास्तव में हम लोग सनातन के कितने हित की बात कर रहे हैं। महाराज जी, क्या शास्त्रों में कहीं पर लिखा हुआ है कि नंगा होकर जो भक्ति करेगा, साधना करेगा, वो बड़ा साधक होगा, बड़ा भक्त होगा? हमारे आर्ष शास्त्रों में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ, जो हमारे ऑथेंटिक शास्त्र हैं उनमें कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है ना। तो बोले जो अनार्ष शास्त्र है तो वहां पर लिखा हुआ है पास बद्धो भवेत् जीवा पास मुक्ता सदाशिव। जो पास में बंधा हुआ है वो जीव है, जो पास से मुक्त हो जाता है वो शिव हो जाता है। पास से मुक्त कैसे? कि भाई जो भाई बहन और ये रिश्ते, माता पुत्र इत्यादि के रिश्तों को अगर मानता है कोई, तो वो आदमी तो बिल्कुल गलत है। बोले तुम भाई बहन और इन सारी, वो भी शास्त्र है अब कहने को, तो वो शास्त्र हमारे नहीं है। हमारे जो शास्त्र है, हम अगर वेदों की बात करें, हम अगर उपनिषद की बात करें, हम श्रीमद् भगवत गीता की बात करें, या किसी शास्त्र की बात करें जो ऑथेंटिक है, कहीं पर ये चीजें नहीं लिखी हुई हैं। हर जगह मर्यादा की बात आई है। चलिए, तो महंत आनंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।